कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ चीज़ों का दान अत्यंत शुभ माना गया है। कहते हैं कि इन चीज़ों का दान करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और कार्तिक मास में यानी कार्तिक के महीने में जो कार्य हम नहीं कर सके हैं वो इन 5 दिनों में करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही लाभ मिलता है। तो आइए जानते हैं कि कार्तिक महीने में कौन सा दान करना है, दीपक कब जलाना है। कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। इस साल कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर 2025 दिन बुधवार को है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। कहते हैं कि पवित्र नदियों में स्नान और दीपदान करने से व्यक्ति के पापों से मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति होते हैं, इंसान होते हैं, वो इन दिनों में, इन 5 दिनों में, ऐसे तो पूरे कार्तिक मास में करना चाहिए। जिसने नहीं कर पाए किसी भी वजह से, वह इन 5 दिनों में दीप दान करते हैं और अन्न वस्त्र का दान करते हैं तो उनके पापों का जो होता है वो पाप उनके नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, माता लक्ष्मी उन पे प्रसन्न होती हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। माना जाता है कि इस दिन कुछ चीज़ों का दान करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर से दरिद्रता दूर होती है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन दूध का दान अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और माँ लक्ष्मी घर में स्थायी वास होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर वस्त्रों का दान करना बहुत शुभ होता है। कहते हैं कि इस दिन गरीब और ज़रूरतमंद को वस्त्रों का दान करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और सामाजिक में मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अन्न का दान अत्यंत शुभ माना जाता है और बहुत फलदायी होता है। इस दिन अन्न का दान करने से माँ अन्नपूर्णा के साथ माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुड़ का दान अत्यंत लाभकारी माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन गुड़ का दान करने से भगवान विष्णु के साथ श्री महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन धान्य से जीवन परिपूर्ण हो जाता है। और कार्तिक माह के दिन में पवित्र नदी या घाटों और तुलसी और पीपल के पौधे के सामने दीपदान करना चाहिए। कहते हैं कि इस दीपदान से जीवन का अंधकार दूर होता है और सुख समृद्धि और शांति का घर में आगमन होता है। तो हम पीपल वृक्ष के नीचे दीपदान कर सकते हैं, आंवला वृक्ष के नीचे दीपदान कर सकते हैं, शिवालय में जाके दान करें, विष्णु मंदिर में, गंगा जमुना के किनारे, नदी तालाब के किनारे अगर हम इन जगहों पर दीपदान करते हैं तो उसका पुण्य बहुत होता है। तो यह कार्य आज चतुर्दशी के दिन ज़रूर करें और कल पूर्णिमा के दिन भी करें। तो आपको इस बात का ध्यान देना है। कहते हैं कि दीपदान जो हम आधी रात को देते हैं, जैसे 11 बजे की बात करते हैं, कहीं शिवालय में या नदी तालाब में, गंगा जमुना किनारे, तो यह बहुत ही अच्छा होता है। ये हमें सीधा बैकुंठ धाम की मतलब हमारे जीवन को बैकुंठ धाम जाने लायक बना देता है, ऐसा ही माना गया है। तो आप यह कार्य ज़रूर करें और दीपदान अवश्य करें। जहाँ जहाँ हमने आपको वीडियो में बताया है उस जगह पे जाकर दीपदान करें। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा ज़रूर करें। आज चतुर्दशी के दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु इन दोनों की ही पूजा की जाती है। आज के दिन भगवान विष्णु को बेलपत्र अवश्य चढ़ानी चाहिए। कहते हैं कि आज के ही दिन भगवान शिव ने भगवान विष्णु को बेलपत्र चढ़ाया था, इसलिए आज विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर बेलपत्र चढ़ाएं। माँ तुलसी के पास एक दिया जलाएं और भगवान शिव के मंदिर जाकर उन्हें जल अर्पित करें, दूध अर्पित करें, शहद अर्पित करें। इसके बाद उनके शिवालय में भी एक दीपक जलाएं। ऐसा करने से शिव के साथ साथ हरि और हरि के साथ साथ शिव भी प्रसन्न होते हैं। हमारे जीवन का अंधकार दूर होता है, हमें सद्बुद्धि आती है, हमारे परिवार में सुख समृद्धि आती है। तो
अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमें शेयर भी करिएगा और कमेंट बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय माता दी।